नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न करने से पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारे समीकरण होते हैं, समीकरण युग्म, इनका व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए, a प्लस बी वन बाई प्लस सी वन बराबर 0, ये पहले समीकरण का व्यापक रूप होता है। दूसरे समीकरण का व्यापक रूप होता है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। ये व्यापक रूप होते हैं, इन्हीं से इनकी तुलना करके लिखेंगे। अब देखिए, b2 अगर आता है तो यहाँ पर अगर आंसर में इतना आता है तो हम जानते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद वाली होती हैं। यानी अगर हमारा आंसर ये आता है a1/a2 बराबर b1/b2 आता है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं और इनका एक ही हल होता है। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा ये जो रेखा होती है ये होती है हमारी समपाती रेखा। समपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर खिंची हुई होती हैं। जैसे एक रेखा ये है और इसी के ऊपर भी दूसरी रेखा खिंची होगी, तो ये समपाती रेखाएं होती हैं। अब समपाती रेखा कब होंगी? देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर तीनों बराबर आए तो वहाँ पर हमारी समपाती रेखाएं होंगी। और समपाती रेखाओं के अपरित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। और प्रतिच्छेद रेखाओं का केवल एक ही हल होता है और समपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। अब देखिए, ये जो हमारी रेखाएं हैं ये हैं समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो देखिए, समांतर रेखाओं में वाले उसमें कोई भी समीकरण का हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता, यानी इसमें समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। इसका मान कैसे आएगा? देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है, बराबर अगर नहीं आता है c1/c2, यानी ये दोनों बराबर आ जाएं और ये बराबर नहीं आए तो वहाँ पर हमारी समांतर रेखाएं होंगी। तो ये इसके व्यापक रूप हैं। उसके बाद इसमें एक बात और कि अगर समीकरण के केवल एक ही हल दिया होता है तो वो यदि समीकरण का एक ही हल होता है तो वहाँ समीकरण संगत होता है, और यदि एक से अनेक हल होते हैं तो वहाँ भी संगत होता है, और कोई भी हल नहीं होता है तो वहाँ पर समीकरण हमारा असंगत होता है, जो अगले प्रश्न में पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। अब प्रश्नावली 3.2। देखिए, इससे पहले का प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर जाकर क्लिक करके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें कहा है कि अनुपातों a1 और a2 बराबर b1 और b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर तथा समपाती। तो देखिए, इसको ये पहला यानी दूसरे प्रश्न का पहला भाग दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म। देखिए, दिया गया समीकरण युग्म है हमारा 5x - 4y प्लस के 8 बराबर 0, ये है समीकरण 1। दूसरा है 7x प्लस 6y - 9 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब देखिए, क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण युग्म की तुलना रैखिक
युग्म के व्यापक से करने पर। तो देखिए रैखिक युग्म का व्यापक होता है जब दो समीकरण दिए हैं तो इसमें यानी एक हो जाता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है। दूसरा हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए ये जो हमारे समीकरण दिए हैं, अब देखिए a क्या है, गुणांक है, तो a का मान यानी a1 का मान 5 होगा और b1 का मान -4 होगा। यानी पहले का मान लगाएंगे और दूसरे समीकरण में दूसरे का। तो लिखेंगे a1 बराबर कितना है हमारा 5, b1 बराबर है -4 और c1 बराबर हो जाएगा हमारा चरपद होता है 8। दूसरा लिखेंगे a2 बराबर है 7 और b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है -9। अब देखिए इनको कैसे लिखना है, अनुपात रूप में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात रूप में पूछा गया है तो इनको अनुपात रूप में लिखना है। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर, देखिए a1 का मान है 5/7 और देखिए फिर लिखेंगे b1 बटे b2 बराबर b का मान है, b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए C1 बराबर है 8 और C2 बराबर है 9 -9। अब देखिए इसमें क्या देखना होता है कि देखिए a1 7 और b1 बटे b2 बराबर है -4/6। अब इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो देखिए ये इसका और इसका मान बराबर नहीं है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है b1 b2। अब देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी, यानी प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी या करती हैं। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग जो दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, लिखेंगे अतः समीकरण युग्म की तुलना रैखिक युग्म व्यापक रूप से करने पर।
तो रैखिक व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए a का मान हमारा 9 है, तो लिखेंगे a बराबर यानी a1 बराबर हो जाएगा हमारा 9 और b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए a2 का मान निकाल लेते हैं। a2 का मान दूसरे पद में से निकलेगा, तो a2 बराबर 18 और b2 बराबर हो जाएगा 6 प्लस c2 बराबर हो जाएगा 24। अब देखिए इसको अनुपात रूप में लिख लेते हैं, यानी a1 बट्टे a2 बराबर 9 बट्टे 18, b1 बट्टे b2 बराबर 3 बट्टे 6 प्लस c1 बट्टे c2 बराबर 12 बट्टे 24। काट लेते हैं। देखिए इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 एकन 9, 9 दूनी 18, यानी 1 बट्टे 2। इसको काटेंगे 3 एकन 3, 3 दूनी 6। इसको काटेंगे 12 एकन 12 और 12 दूनी 24। देखिए सभी का मान एक जैसा आया है, तो लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, यानी सभी बराबर हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो संपाती रेखा होगी। संपाती रेखा का मतलब होता है कि एक रेखा होगी और उसी पर दूसरी भी रेखा उसी पर होगी। अब लिखेंगे अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी। ये हमारा इसका आंसर हो गया, क्योंकि संपाती रेखा का ही ये सूत्र होता है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो वहाँ पर हमारी संपाती रेखाएं होती हैं, और संपाती रेखा का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेखा होगी। चलिए इसका तीसरा भाग देख लेते हैं। चलिए ये प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा भाग दिया हुआ है और ये समीकरण दिए हुए हैं। तो लिखेंगे पहले हल में, लिखेंगे दिए गए युग्म। तो लिखेंगे क्या दिया है, 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 1। और 2x माइनस y प्लस के 9 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब लिखेंगे अतः समीकरण युग्म की तुलना रैखिक युग्म के व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, c1 बराबर 0। और दूसरा व्यापक रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए मान निकाल लेते हैं। तो पहले व्यापक रूप में पहले का मान देखेंगे, यानी a1 बराबर 6 और b1 बराबर -3 और c1 बराबर
10। दूसरे का निकाल लेते हैं। a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का, अब देखिए यहाँ पर कोई भी गुणांक नहीं है तो यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो यहाँ पर एक गुणांक होता है, तो माइनस का 1, क्योंकि पूरा लेंगे चिन्ह सहित, और c2 बराबर हो जाएगा हमारा 9। अब इनको क्या करते हैं, अनुपात रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए a1 बट्टे a2 बराबर 6 बटे 2, यहाँ पर b1 बट्टे b2 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 बट्टे माइनस का 1, और c1 और c2 बराबर हो जाएगा 10 बट्टे 9। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काट लेते हैं, 2 से 2 काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 हम लिखते नहीं नीचे वाला, और ये 10 बटे 9 ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए लिखेंगे या a2 बराबर कितना है 3, और b1 बटे b2 बराबर है हमारा 3, और c1 बटे c2 बराबर है 10 बटे 9। तो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सा होगा, ये समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि देखिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो देखिए ये ऐसी रेखाएं समांतर जो आपस में नहीं मिलती हैं, तो उन्हीं का ये होता है, यानी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, यानी ये c1 बट्टे c2 बराबर नहीं होता है। ये इसका चिन्ह का मतलब होता है कि ये इसके बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समांतर समांतर होंगी। अब देखिए समांतर होंगी, यही हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 का तीनों भाग कंप्लीट हुए। अब अगला प्रश्न देखते हैं।